अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और खुश और आबाद रखे। आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और वो ये है कि क्या अब्रॉड किसी भी कंट्री में या चलो फॉर एग्जांपल जर्मनी में जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे पाकिस्तानी और जो इंडियंस हैं वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं इस बारे में काफ़ी दिन से बात करना चाह रहा था। तो चलिए आज मौका मिला तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं फर्स्ट इंटरेक्शन के बारे में। जब मैं जर्मनी में आया तो मेरी ओरिएंटेशन थी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो मास्टर्स करने आया था। तो मैं यूनिवर्सिटी गया जब पहले दिन, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे इंडियंस जो है वो देखने को मिले। मतलब आप ऐसे कह लो कि क्लास में जो हमारा जो लेक्चर रूम था वहाँ पर इंडियंस की जो मतलब थी स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल अगर आप कह सकते हो आउट ऑफ 40 जो है वो 30 इंडियंस थे और एक मैं पाकिस्तानी हो गया और बाकी जो रिमेनिंग है वो आप बाकी कंट्रीज से या चलो जर्मनी की कह दो। तो मतलब ये कि मुझे लग रहा था कि उस क्लास में तो जो जर्मनी के लोग हैं उनको फीलिंग आ रही होगी कि वो शायद इंडिया के हैं। मुझे मुझे भी क्योंकि यही फीलिंग आ रही थी कि मैं इंडिया में गया हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी हमारी इंडिया में है। लेकिन चलो काफ़ी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ थी। एक्चुअली में इसमें ये सेंस भी बनाता है क्योंकि वो इतना बड़ा माशाल्लाह कंट्री है और उसमें इतने ज़्यादा लोग हैं कि अगर उसमें से थोड़े से भी बाहर आएंगे तो वो थोड़े से भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है। तो मैं जब वहाँ पर गया तो ऑफकोर्स जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आप ढूंढते हो अपने सेम लैंग्वेज बोलने वाले जो है वो लोग आपको मिले। तो मैंने जब यहाँ पे देखे, जब मैं क्लास में एंटर हुआ तो मैंने कहा चलो बहुत सारे इंडियंस हैं। तो मैंने जैसे मेरे लिए इंडिया वही था जो मैंने इंडियन मूवीज़ में देखा था। तो और वो हिंदी में होती हैं, तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने इंडियन मूवीज़ भी खा ली जो सिर्फ है वो बॉलीवुड की देखी है। उसके बाद साउथ इंडियन, ये अब कॉन्सेप्ट एक नया चला था मेरे लिए साउथ इंडियन मूवीज़ का, ये दूसरी तीसरी मूवीज़ का, ये बाद में चला था। तो और अगर साउथ इंडियन मूवीज देखी भी थी तो वो भी हिंदी टप थी। तो चलो सारे मेरे लिए हिंदी ही थी ओवरऑल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपनी ज़ुबान बोलने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो जब लेक्चर ख़त्म हुआ, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन हो रहा था, सब ने नाम वगैरह बताया कहाँ से आए हैं, ये वो क्या पढ़ाई की है पहले। तो उसके बाद जब बाहर निकले तो मैंने देखा कि वो लोग सारे आपस में जो है मतलब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए बात काफ़ी नई थी, क्योंकि चलो ठीक है हम इंग्लिश बोलते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वही बात है प्रेजेंटेशन में बोल लेंगे या किसी इंटरव्यू में बोल लेंगे। उसके अलावा जब आपस में जब लोग बात करते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उर्दू में ही बात करते हैं। एक कॉमन लैंग्वेज है जिसमें बात करते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस वहाँ पर हैं लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज है जिसमें हम उर्दू में बात करते हैं। तो ये लोग सारे आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों इंग्लिश में बात कर रहे हैं। फिर मैं कहा अच्छा, क्योंकि हमारा ये भी होता है ना कि एक सोच फॉरन जहन में आती है कि अच्छा शायद दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए इंग्लिश में बात की जा रही है। तो मेरे जहन में फॉरन वाली सोच चली। मैंने कहा अच्छा अच्छा शायद दिखाने के लिए कि हाँ जी हमें भी इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में बात चल रही है। बहरहाल मैंने कहा चलो इसके बारे में जानने के बाद में कि इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको इंग्लिश में बात करते देखा, मैंने तो कहा चलो यहाँ पर तो बात मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मतलब मैं बात इंग्लिश में बोल सकता हूँ लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं था इतना ज़्यादा। तो इतनी देर मुझे दूर जो है वो दो जो है लड़के जो है वो खड़े दिखाई दिए। तो मैंने कहा अच्छा, उन वो आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। तो मुझे फीलिंग आई चलो मतलब ये कि अब यहाँ पर ऐसे कोई हैं कि जो हमारी ज़ुबान में बात कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करता या इनिशिएट नहीं करता, तो मैं जो है उनके पास जाके खड़ा होकर थोड़ा दूर फासले पर खड़ा हो गया। तो मुझे पता चला कि वो मेरे सीनियर है, एक सेमेस्टर में से सीनियर है। तो चलो मैंने कहा चलो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के साथ में चलो बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारी जो है वो ज़ुबान बात कर रहे थे। तो मैंने बात स्टार्ट की तो उस जो भाई थे वो मेरे से एक सेमेस्टर सीनियर थे। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई कि कहते हैं, मुझे आज भी उनकी बात याद है, वो कहते हैं हाँ भाई कहाँ से आया है तू। तो मुझे तो आप जनाब सुनने की आदत थी। तो मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा यार ये तो पहली बात है तू तलाक पे उतर आए हैं। मैं कहा यार कैसी अजीब बात है, देखो पहली मुलाकात और बात देखो किस तरीके से की। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सुनते हैं। तो 12 उनसे बातचीत हुई। तो लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये दो चीज़ें मैंने नोटिस की ना। पहली इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाली, दूसरी वो जो जिस तरीके से उन्होंने बात की। इन दोनों की रीजंस मुझे बाद में पता चली, वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहली पहली जो बात थी कि इंग्लिश में बात करना, मुझे पता चला कि इंडिया में ऐसी कॉमन लैंग्वेज कोई है ही नहीं कि जो मतलब थ्रू आउट द इंडिया जो है वो बोली जाए। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और वो लोग उन्हीं लैंग्वेजेस में बात करते हैं, बल्कि उनकी पढ़ाई भी उसी लैंग्वेज में होती है, स्कूल्स में वही लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसलिए जो इंग्लिश है वो एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि सारे बोलते हैं। तो इसलिए वो लोग आपस में इंग्लिश में बात करते, तो शो ऑफ वाला चक्कर नहीं था। वो ये था कि वो सेम लैंग्वेज शेयर कर ही नहीं रहे थे। तो इस वजह से वो बात कर रहे थे इंग्लिश में।
जो दूसरी थी, जो उन भाईजान ने मेरे से ऐसे बात की, उसका रीज़न ये था कि मतलब वो उनका बात करने का जो तरीका, वो शायद पंजाब से बिलोंग करते थे या कहाँ से, तो उनका जो बात करने का था, मतलब जिसको नहीं हम अपनी ज़ुबान में कहते, एक खुला डुला माहौल में बात करना, तो उन्होंने वो बात उस तरह की थी, तो वो कोई बदतमीज़ी नहीं थी, वो उनका बात करने का तरीका ये था। बल्कि बाद में कुछ टाइम गुजर जाने के बाद वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और फिर जो हम इकट्ठे ग्रुप स्टडी भी करते थे। बल्कि उनके पास एक नोटबुक थी बहुत खूबसूरत सी, तो मैंने कहा ये बहुत प्यारी कॉपी है, तो उन्होंने मुझे, उनके कहते हैं कि मेरे पास एक और है, तो फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दी थी, वो आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो ये दो जो मेरे सवाल थे वो तो चलो क्लियर हुए। अब सवाल आता है कि वो जो इंडियंस और जो पाकिस्तानी हैं वो क्या यहाँ पर अच्छे दोस्त बन सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब जो है वो हाँ में है, कि वो बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और मेरे बहुत सारे इंडियंस जो है वो अच्छे दोस्त हैं, और ऑफ कोर्स उनके भी पाकिस्तानी दोस्त हैं बहुत अच्छे, मतलब जैसे कि मैं, तो काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, जो कि शायद जब हम अपने कंट्रीज में रहते हैं तो शायद वो नहीं हुई होती। ठीक है, हम टोटल ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी लेके चलते हैं कि या तो हम ब्लैक हैं वो वाइट हैं, या हम वाइट हैं वो ब्लैक हैं, दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी तो है नहीं। ठीक है, हर कंट्री में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग पाए जाते हैं, और कोई कंट्री शायद ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुरे लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छे बुरे हर जगह हैं। सिर्फ यह कि आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है? बहुत आसान है। वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि लाजमी नहीं है कि दुनिया के बारे में या एक चीज़ के बारे में जैसे हम सोचते हैं वैसे ही दूसरा वाला, जो हमारे सामने वाला इंसान है, वो भी सोचे। हर किसी की एक अपनी सोच है। ठीक है, और उसकी सोच उसके लिए ठीक है, हमारी सोच हमारे लिए ठीक है। हम डिस्कस कर सकते हैं, आइडियाज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते कि हम सही हैं और तुम हमेशा ही गलत हो, या वो कहे कि वो सही है और हम हमेशा गलत हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मेरे इंडियंस अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ भी है। मेरे ऑफिस में बहुत सारे कोलीग्स हैं, इंडियंस हैं। यूनिवर्सिटी में मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त रहे हैं। मैं जब इससे पहले मैकडॉनल्ड्स में जॉब करता था, वहाँ भी मेरे बहुत सारे अच्छे इंडियंस जो है वो दोस्त थे, और इनकी इकट्ठी इकट्ठी जो है गैदरिंग्स होती हैं, और डिनर्स पार्टीज सब कुछ होता है, और मतलब काफ़ी अच्छे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी बोलने वालों के साथ दोस्ती होती है, मतलब जो इंग्लिश बोलते हैं उनके साथ भी हो जाती है। मेरे आजकल ऐसे बहुत सारे जो मेरे इंडियंस दोस्त हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हिंदी बोलने वाले उनके साथ होती है। लेकिन हाँ, ये बात है कि जब आप देखते हैं कि कोई बंदा जो है वो आप वाली ज़ुबान बोल रहा है, तो उसके साथ ऑफ कोर्स आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ऑफिस में भी 2-3 हैं, और पास में भी रहे हैं। अब तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में चले गए हैं जॉब्स के सिलसिले में, लेकिन एक मेरे उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है। तो जो मेन बात है वो ये है कि हाँ जी, बिल्कुल अच्छी दोस्ती हो सकती है। ये हम सिर्फ जब अपने कंट्रीज़ में होते हैं तो हमारा एक जो सोचने का जो अंदाज़ है या सोचने का जो तरीका वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। बल्कि मेरे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं दूसरे कंट्रीज़ में, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, उनके भी वहाँ पर जो है इंडियंस जो है वो दोस्त हैं, और बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मोस्टली तो जिन लोगों के मैं जाता हूँ उनके इंडियंस दोस्त ही बनते हैं ज़्यादातर, कि जैसे कि मैंने रीज़न पहले बताया कि माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैं कि थोड़े थोड़े भी किसी जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में फैल जाए तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये है कि बस आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और जैसे ही ये डेवलप हो जाएगी, इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि छोटी सी मैंने कहा एक अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एटलीस्ट थोड़ी सी एक ब्रॉड व्यू मिला होगा किसी चीज़ का, किसी चीज़ को देखने का। तो मेरी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।